जय सिया राम। आज हम लोग गाछी में आए हुए हैं शांति निकेतन में। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग देखते होंगे कि दुर्गा पूजा में बलि होता है। अष्टमी के दिन बलि दिया जाता है। तो पूजा के नाम पर लोग बलि दे रहे हैं, जीव की हत्या कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही कार्य है? क्या पूजा का फल इससे मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता, और मैं प्रमाण दे सकती हूँ कि पूजा का फल नहीं मिलेगा। लेकिन लोग समाज में ऐसे कुरीति के शिकार हो चुके हैं कि अधर्म और धर्म में उन्हें अंतर ही समझ में नहीं आता है। लोग धर्म के नाम पर अधर्म करते जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है। पूजा में कभी भी बलि नहीं होना चाहिए। बलि का मतलब होता है समर्पण। वेद में भी यज्ञ में बलि की बात की जाती है। तो बलि माने समर्पण, माने देना, जैसे फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ। लेकिन लोग कलयुग के प्रभाव के कारण बलि का मतलब समझते हैं काटना, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि महाभारत में एक दृष्टांत है। एक बार एक राजा थे जिनको कोई संतान नहीं था। संजोग की बात, भगवान की बड़ी आराधना किए, बड़ी पूजा किए तो एक बेटा हुआ। लेकिन बेटे का नाम उन्होंने रख दिया जंतु। जंतु थोड़ा जब बड़ा हुआ तो जंतु की 100 माँ थी। सब बहुत राजा की पत्नियां उस जमाने में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो उस राजा की 100 पत्नी थी। तो बड़ी रानी को बेटा हुआ था, तो बाकी सब रानियां जो थी वो जलते रहती थी कि हमको पुत्र नहीं है, हमसे राजा प्रेम नहीं करते हैं। और स्त्रियों का जो भाव होता है, ईर्ष्या की भावना, जिसके कारण सब रानियां जलते रहती थी। तो राजा ने देखा कि सब रानियां परेशान हैं, उनको भी पुत्र होना चाहिए। राजा ने अपने राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि महाराज जी, हम लोग हमारी बहुत सारी पत्नियां हैं, बहुत सारी रानियां हैं, लेकिन हमें कोई संतान नहीं है, एक ही जंतु है। हम चाहते हैं कि हमारी सब पत्नियों को पुत्र हो, ऐसा आप कोई उपाय करिए। तो उनके राज्य के ब्राह्मण थे तामसी प्रवृत्ति के, जैसे अभी कलयुगी होते हैं, बलि में भी संकल्प कराने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही तामसी प्रवृत्ति के ब्राह्मण थे। ज्ञान तो कुछ था नहीं, बस मंत्र रट लिए थे, पूजा करा के जीविका चलाते थे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आप एक ऐसा यज्ञ करिए जिसमें इस पुत्र जंतु की बलि दे दीजिए, तो आपको 100 बेटा होगा। अब राजा भी अगर सत्संग में नहीं गए हों, भक्ति नहीं करते हों, तो उनको कहाँ ज्ञान होगा कि इसका क्या कुप्रभाव होगा और क्या हमें परेशानी होगी। राजा को पता नहीं था, क्योंकि अक्सर लोग समाज में वही करते हैं जो ब्राह्मण अथवा विद्वान लोग बताते हैं। राजा ने ब्राह्मणों के कहे अनुसार एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अपने जंतु नामक पुत्र की बलि दे दी। वो लड़का मर गया। बलि में तो मार दिया जाता है, तो मर गया। अब मर गया तो यज्ञ पूरा हुआ। संजोग की बात, धीरे धीरे समय बीता और सभी पत्नियों के पुत्र हुए। सब लोगों को पुत्र तो हो गया। राजा भी बहुत प्रसन्न हो गया कि लगता है इसका मतलब जंतु का बलि दिए, इसलिए हमको 100 बेटा हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब समय पूरा हुआ, काल आया और राजा का शरीर मरा। तो आप सब लोग जानते हैं, हमारे सनातन धर्म के अनुसार जब आदमी का शरीर छूटता है तो वो मरने के बाद यमलोक जाता है। अगर पापी है तो यमलोक जाएगा, अगर पुण्य है तो स्वर्ग जाएगा, और अगर भगवान का भक्त है तो भगवत धाम जाएगा। तो उस राजा को नरक के रास्ते से ले जाया गया, और नरक में वही ब्राह्मण जिन्होंने जंतु की बलि कराई थी चिल्ला रहे थे, हे राजन मुझे बचा लो, मुझे बचाओ, रो रहे थे। क्योंकि नरक में तो विभिन्न प्रकार का कष्ट दिया जाता है, ताड़ना दी जाती है। तो उस कष्ट से परेशान होकर सभी ब्राह्मण रो रहे थे। राजा ने लोगों से पूछा, जो उनको ले जा रहे थे, कि ये सब तो हमारे राज्य के विद्वान ब्राह्मण हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं?
कहा राजन, ये सब लोग नरक में हैं और नरक में इन्हें पीड़ा दी जा रही है। कहा अच्छा, इतने विद्वान को? कहा हाँ। तो कौन सा पाप इन्होंने किया? कहा इन्होंने आपके यज्ञ में आपके पुत्र की बलि कराई, यही पाप इनका है। क्योंकि धरती का नियम है, जो जस करही सो तस फल चाखा। तो अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमें भी तो दुख मिलेगा, किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा। तो इन्होंने आपके पुत्र की बलि कराई, लेकिन बलि तो आपने किया क्योंकि आपका यज्ञ था, लेकिन आप अज्ञान थे, इसलिए आपको कम पाप का फल मिला, और ये ज्ञानी होकर गलती की है, इसलिए इनको ज़्यादा फल मिला। अब इन लोगों को नरक में कष्ट करना पड़ेगा और आपको केवल नरक के रास्ते से ले जाया जा रहा है, क्योंकि आप तो अज्ञानता में ऐसा कार्य किए। फिर राजा नरक के रास्ते से गए, फिर उन्होंने अपने जीवन में जो दान पुण्य हवन आदि किया था, उसका पुण्य प्रभाव से वो स्वर्ग लोग गए। ये कथा महाभारत में वर्णित है। तो इस कथा को कहने का उद्देश्य ये कि आपने देखा किस तरह से पंडित जी सब इतने ज्ञानी थे और राजा को पाप करने बताए तो अपने नरक में गए। संत कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ में बलि बहुत गलत बात है, और जो कोई भी बलि करेगा उसको नरक जाना ही पड़ेगा, और नरक तो बाद में जाना पड़ेगा। पहले इस जीवन में उसके घर में ऐसे ऐसे घटना हो जाएंगे जो वो सोच नहीं सकता है। तो इसलिए कभी भी बलि होना नहीं चाहिए पाप को। अब आप देखिए, अगर हम किसी की हत्या को भक्ति समझ रहे हैं, पूजा समझ रहे हैं, पुण्य समझ रहे हैं, तो वास्तविक धर्म आखिर क्या है? फिर हम धर्म किसको कहेंगे? इसलिए ये बहुत गलत बात है। और श्रीमद् भागवत जी में भी प्राचीन बरही की कथा है। राजा प्राचीन बरही थे, जिन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिससे दक्षिण भारत के जितने भी जमीन हैं सब यज्ञ के कुशों से पट गए थे। फिर जब राजा इतने यज्ञ किए, फिर उन्हें सुख शांति नहीं मिली, तो नारद जी के पास आए। नारद जी ने कहा कि देखिए महाराज, आपने इतना यज्ञ तो किया, लेकिन सब यज्ञ में आपने हिंसा की, और हिंसा कभी धर्म हो ही नहीं सकता। हिंसा का फल कभी भी पुण्य नहीं हो सकता है। हिंसा का फल हमेशा ही पाप होगा, और आपने इसको पुण्य समझ के किया, सो आपको तो अब नरक में जाना पड़ेगा। और आप ध्यान से देखिए, जितने भी जीवों को आपने मारा है, सब अपने नुकीले पैने सींगों से आपका इंतजार कर रहे हैं आकाश में। आप जब जाएंगे तो अपने नुकीले सींगों से आपके शरीर में वो छेद करेंगे और आपको उतना ही कष्ट देंगे जितना आपने इन लोगों को यहाँ दिया है। तो राजा प्राचीन बरही को विश्वास नहीं हुआ। तो नारद जी महान संत हैं, उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि दी और कहा कि तुम देखो, ध्यान से आकाश में देखो। राजा ने देखा तो दिव्य दृष्टि के प्रभाव से उन्हें दिखा कि सच में मैंने जितने जीवों की हत्या की है, सब लोग आकाश में मेरा इंतजार कर रहे हैं। तब राजा प्राचीन बरही ने कहा कि फिर प्रभु, मैंने तो गलती कर दिया और इतनी सारे जानवरों की हत्या कर दी पूजा के नाम पर, तो अब क्या करूं? तो नारद जी तो महान हैं, उन्होंने कहा कि भगवत भक्ति ही सभी पापों का शमन करने में समर्थ है। सो आप भगवान नाम लीजिए, भगवान सीताराम जी का, राधे कृष्ण जी का नाम जपिए, भक्ति करिए, तो आपके पाप कट जाएंगे। फिर राजा प्राचीन बरही ने भक्ति किया और उनके पाप कट गए। तो ये दूसरा दृष्टांत हुआ। महाभारत का एक और दृष्टांत है। तो इस तरह से कुल मिला के भक्तमाल जी में बहुत सारे भक्त हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को बताया कि किसी भी तरह से बलि करना गलत बात है। आप समाज में इतने संतों को देखते होंगे, जितने भी आप अच्छे अच्छे उच्च कोटि के जो संत हैं, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, उनके प्रवचन को सुनिए बलि के आधार पर। कोई आपको नहीं कहेगा कि ये सही है, क्योंकि ये सही है ही नहीं। जब शास्त्र जो बात अधर्म कहते हैं तो संत तो उसी को अधर्म कहेंगे। तो आप कहेंगे, कोई हम लोग कहीं कहीं जाते हैं कथाओं में, तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि महाराज जी अमुक किताब में मैंने ऐसे लिखा हुआ देखा। तो देखिए, हमारा सनातन धर्म इतना अच्छा है, लेकिन
अमुक किताब में हमने देखा। तो कुछ ऐसे संत कहते हैं कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, बिगाड़ने के लिए लोगों ने षड्यंत्र रचा। और किताब को लिखने वाले जो, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये तो परंपरागत है, और पुराने ज़माने में कागज़ कलम नहीं था तो शिष्यों को याद करा दिया जाता था, फिर वो उनके शिष्य को याद कराते थे। इस तरह से परंपरा से ग्रंथ आया। और अब जाके जब कागज़ कलम आदि हो गए तो उनकी लेखनी शुरू हो गई। तो कोई कोई ब्राह्मणों को दूसरे धर्म के लोग पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती लिखवाए कि ऐसा करो। तो कहीं कहीं आपको मिलेगा, सब जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिलता है, जो कि वही विधर्मियों के कारण हो गया है। और कोई कोई लोग दिखाते हैं किताब में, मुझे भी दिखाते हैं, मैं कथाओं में जाती हूँ और अगर बलि का विरोध करें तो लोग मिल जाते हैं तर्क करने वाले। तो जितने भी लोग हैं, अगर कोई बलि की बात करता है तो ये तामसी विचार है, राक्षसी। आपने देखा होगा राक्षस जो होते हैं वो, जैसे इंद्रजीत रावण का पुत्र, निकुंभला देवी के मंदिर में बकरी को सीधे दे देता था हवन में, तो उससे देवी प्रसन्न हो जाती थी। तो वो तामसी पूजा है। पूजा का फल निकुंभला देवी ने क्या दिया? क्या इंद्रजीत अमर हो गया? उसे भगवान राम ने मार दिया। और राम सत्य पराक्रमी हैं, लक्ष्मण जी संयमी हैं, तो उन्होंने उसको मार दिया। तो थोड़े देर के लिए लग सकता है कि मुझे लाभ हो रहा है, लेकिन वास्तविक वो लाभ नहीं है, वो महाअधर्म है, महापाप है। इसलिए अगर कोई करता है तो उसकी राक्षसी प्रवृत्ति है, वो राक्षस है। और राक्षसी पूजा का फल प्रत्यक्ष क्या मिलता है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो प्रत्यक्ष तो यही है कि वो मरेगा तो उसको नरक ही जाना पड़ेगा और वो जीव उसको कष्ट देंगे। कर्म की प्रधानता पर हमने एक दृष्टांत सुना था कुछ दिनों पहले, आप हमारे YouTube चैनल में सुन लीजिएगा कि किस तरह से गाय और कसाई की कथा है। राजकुमार कसाई बना था और गाय रानी बनी थी। पूरे कथा आप YouTube पे सुनिएगा, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो हम जो बलि करते हैं ये बहुत गलत बात है और किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान को, देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कन्याकुमारी का भंडारा कराओ, खीर पूरी खिलाओ, रसगुल्ला बांटो, जितना अच्छा से अच्छा बना सकते हो बनाओ। तो मांसाहार करना क्या है? बहुत जगह ये गलती हो रही है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप जो हमें सुनने वाले हैं, आपसे ऐसी गलती ना हो। इसलिए ऐसा संकल्प, ऐसा मन्नत कभी ना मांगे जिससे कि हम किसी जीव का बलि देंगे अथवा ये सब। उससे आपको पाप ही मिलेगा, पुण्य नहीं मिल सकता है। मैंने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष बहुत लोगों को देखा है दुख सहते हुए। हम नहीं चाहते कि आप भी इस दुख से दुखी हों, इसलिए सचेत रहिए और कभी भी हिंसा नहीं करिए। पुनः हम लोग और बहुत सारे दृष्टांत हैं श्री भक्तमाल जी के, भागवत जी के, हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।